नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा। आज वाराणसी में रोड शो और हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा। प्रमोशन को और आसान बनाने की प्रक्रिया होगी शुरू। उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगी करीब 122 करोड़ रुपए की फसल क्षतिपूर्ति। 4 मई को योगी सरकार करेगी वितरण। किन्नर समुदाय को नेग मापने का कानूनी अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने कहा। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये अपराध है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने की तारीख नजदीक। चुनाव टलने से बढ़ी बेचैनी। उत्तर प्रदेश में खराब ट्रांसफार्मर बदलने में लापरवाही बरतने पर 6 इंजीनियर पर कार्रवाई। स्मार्ट मीटर को लेकर निर्देश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। तो बता दें कि पीएम मोदी आज हरदोई में लोकार्पण करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा है। 12 जिलों 519 गांव से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो बता दें कि मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल से गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे। बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली से होकर गुजरेगा और इसी के साथ प्रतापगढ़ और प्रयागराज से भी गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे। तो 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे की बेहतर कनेक्टिविटी। निर्माण लागत करीब आपको बता दें 36,230 करोड़ रुपए है। तो भविष्य में हरिद्वार और जेवर एयरपोर्ट से भी जुड़ेगा यह एक्सप्रेसवे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे की बेहतर कनेक्टिविटी। निर्माण लागत करीब 36,230 करोड़ रुपए है। भविष्य में हरिद्वार और जेवर एयरपोर्ट से भी जुड़ेगा। और आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश के किसानों को मिलेगा मुआवजा। किसानों को मिलेगा करीब 122 करोड़ रुपए का मुआवजा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। खरीफ और रबी फसल नुकसान की भरपाई होगी। तो 4 मई को पूरे प्रदेश में होगा वितरण कार्यक्रम। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भुगतान होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, जहां किसानों की आय स्थिर रखने पर भी फोकस होगा। तो 4 मई को पूरे प्रदेश में वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भुगतान होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी, जहां किसानों की आय स्थिर रखने पर फोकस। तो प्रदेश के किसानों को इसका मुआवजा मिलेगा। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां किसानों को मिलेगा 122 करोड़ का मुआवजा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये राहत किसानों को खरीफ और रबी फसल नुकसान की भरपाई होगी। और इसी के साथ आपको बता दें 4 मई को पूरे प्रदेश में वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां जन आक्रोश महिला सम्मान का आयोजन किया गया। तो प्रभारी मंत्री राकेश सचान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में बन रही भाजपा की सरकार। जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही। तो प्रभारी मंत्री राकेश सचान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में बन रही भाजपा की सरकार, ये बड़ा बयान प्रेस वार्ता के दौरान उनकी तरफ से दिया गया है।
जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जनाक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इस अभियान के जरिए व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, संगठनात्मक मजबूती पर खास जोर दिया गया। प्रशिक्षण भाजपा की पहचान का अहम हिस्सा बताते हुए कहा जा रहा है कि इससे कार्यकर्ताओं में अनुशासन, विचारधारा और सेवा भाव मजबूत होता है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रशिक्षण दे रही है, जा रही है, वो अपनी उपलब्धियों को नहीं बता रही है, बल्कि जो है वो कैसे जनता को झांसा देना है, कैसे जनता को उल्लू बनाना है, हिंदू मुसलमान में उलझाए रहना, महिला आरक्षण के नाम पे जो उल्लू बनाना है, उसकी तैयारी कर रही है। भाजपा 2023 महिला आरक्षण की बिल की बात नहीं कर रही है, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया था, उसको लागू करने से बच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचार पर आधारित, कार्यकर्ताओं पर केंद्रित राजनीतिक दल है जो वैचारिक आधार पर देश में परिवर्तन की बात करता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में लगातार अभियानों को गति देती है। पार्टी में प्रशिक्षण के अभियान भी चलते हैं, पार्टी में विषय केंद्रित आंदोलन भी चलते हैं और पार्टी अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को भी नए आयाम देती है और इसीलिए पार्टी सतत 24 घंटे सक्रिय रहने वाला राजनीतिक दल है।
और अब खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के कटरिया गांव में युवती की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम पंचायत भवन में परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और मामले की जानकारी ली। इस दौरान सपा नेताओं ने पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का सहायता चेक सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, विधायक किशुन साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा राजभर और नेत्री रीता विश्वकर्मा शामिल रहीं। हाँ, बात हुई है, बहुत सारी बातें कही हैं और वो बातें जो है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट बनाकर सौंपेंगे। और उसके बाद तो आपने अभी ये बात कही, क्या लगता है कि उस युवती के साथ दुष्कर्म करके हत्या हुई है? अब ये बात तो अभी जो है पूरी तरह से हम नहीं बता सकते, लेकिन जो रिपोर्ट जो है, जो बातें हुई है, उसको जो है हम लोग लिख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। हाँ, अधिकारियों की वार्ता में हम लोगों ने इस बात को इंगित किया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। गाजीपुर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई है। वैभव कृष्ण ने जानकारी दी कि एहतियात के तौर पर पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। डीआईजी ने बताया कि करंडा क्षेत्र के कटरिया गांव से जुड़े मामले में कुछ लोगों और संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, जनपद गाजीपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। एहतियात के तौर पे धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या कोई कैंडल मार्च या कोई भी इस तरीके का प्रोसेशन अलाउड नहीं है और ना ही कोई प्रोसेशन इस तरीके का अभी तक हुआ है। कुछ व्यक्तियों ने और कुछ संगठनों ने आपराधिक मंतव्य परिलक्षित करते हुए भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर चलाई थी। और अब खबर उन्नाव से है, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा आयोजित विद्युत जन समस्या निस्तारण कैंप में 62 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 15 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। विधायक ने सभी शिकायतों को 15 दिन के भीतर निपटाने और पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में विद्युत विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें अधीक्षण अभियंता अनिल सिंह, अधिशासी अभियंता हिमांशु गौतम व भरत गौतम सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां गो आश्रय स्थलों में भूसे और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 मई से 15 मई तक पूरे प्रदेश में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें अधिकारियों को अवकाश भी स्वीकृत नहीं होगा। निरीक्षण के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यह ऐतिहासिक परियोजना 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित की जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कार्यक्रम और भी भव्य होगा। इस अवसर पर अमरोहा के क्षेत्र के ग्राम मंगरौला में बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। जी, गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण में माननीय प्रधानमंत्री का लाइव टेलीकास्ट मंगरौली ग्राम पंचायत में एक जनसभा के माध्यम से कराया जाएगा। इसमें क्योंकि ये गर्मी का महीना है, इसलिए पूरा ध्यान रखा जाए, प्रॉपर शेड हो, जमन हैंगर लगाया जा रहा है। इसके अलावा नगर पालिका के थ्रू ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है और फूड पैकेट के वितरण की व्यवस्था की जा रही है। मोबाइल मेडिकल टीम्स वहाँ पे रहेंगी। दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हरदोई जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। इसी के संबंध में जिन 16 जनपदों से ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, सभी में एक लोकल जो मीटिंग है, लोकल सभी लोगों को, वहाँ के जो लाभार्थी हैं उनको इकट्ठा करके एक करवाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में हमारे यहाँ पर थाना हसनपुर के अंतर्गत जो मंगरौल कट है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जिला पंचायत सभागार में जनाक्रोश महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के प्रति अपना समर्थन जताया। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जमकर हमला बोला।
पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है। कल दूसरे चरण की वोटिंग है और निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने का काम किया है, इससे आवाम को वोट देने का अधिकार भी मिला है। वोट लोग दे रहे हैं, उसी का नतीजा है कि 92% तक मतदान हो रहा है, जो एक रिकॉर्ड मतदान काउंट किया जा रहा है। इसके पहले तमाम टीएमसी के गुंडे कैप्चरिंग करते थे, वोट नहीं डालने देते थे, लोगों को परेशान करते थे। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जनपद के स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब हमीरपुर के मरीजों को प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के लिए 80 से 150 किलोमीटर दूर कानपुर या लखनऊ के बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला मुख्यालय स्थित दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला अस्पताल में बहुप्रतीक्षित ब्लड सेपरेशन यूनिट का भव्य शुभारंभ हो गया है। सदर विधायक ने फीता काटकर इस आधुनिक यूनिट का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस यूनिट जिले के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। आज हमारे ब्लड बैंक सेपरेशन यूनिट की उद्घाटन हुआ है, जिसमें लोग जनता को अब जो है भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे एफएफटी मतलब प्लाज्मा, आरबीसी और प्लेटलेट्स जरूरत के हिसाब से मरीजों को मिलती रहेंगी। जैसे जिसको डेंगू वगैरह चिकनगुनिया है तो प्लेटलेट्स, और आरबीसी को ब्लड की कमी है आरबीसी अलग, और जिसको जो जला है, जो जल गया है, उसको जो है एफएफटी की जरूरत होती है। तो बड़े आसानी से कम समय में लोगों को यहाँ अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।